तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन है कि इसके ऊपर डेली 8.5 बिलियन से भी ज्यादा सर्चेज होती हैं। और अगर आप फोकस करें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.3 बिलियन है, यानी कि इतनी तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है जितनी ज्यादा गूगल पर डेली बेसिस पर सर्चेज होती हैं। और ये सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है कि एक सर्च इंजन इतना ज्यादा यूज हो रहा है। और इससे भी बड़ी बात है कि हम गूगल की सभी सर्विसेज बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, जैसा कि यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज वगैरह और भी बहुत ज्यादा सर्विसेज है जो हम बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि YouTube जितना बड़ा प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल गूगल ने फ्री दिया हुआ है कि हम कोई भी वीडियोस वगैरह फ्री में देख सकते हैं। लेकिन इधर क्वेश्चन ये है कि गूगल अपने सभी की सभी सर्विसेज और एप्स फ्री में देने के बावजूद भी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी है, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर देखा जाए तो गूगल हमसे कोई पैसे भी चार्ज नहीं करता, इसके सभी की सभी एप्स और सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही देखते हैं कि गूगल अपने सभी के सभी एप्स फ्री में देने के बावजूद भी बिलियंस ऑफ डॉलर डेली बेसिस पर किस तरह अर्न कर रही है। और अगर स्टार्टिंग से बात की जाए तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन गूगल के फाउंडर है। There's Larry, CEO of Google. और उन्होंने 1998 में गूगल को बनाया था और ये चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड का डाटा एक जगह पर मैनेज किया जाए और उसको हेल्पफुल बनाया जाए और पूरा वर्ल्ड उससे हेल्प ले सके। और आज आप देख ले कि ये चीज बिल्कुल सच हो चुकी है, सभी के सभी लोग गूगल से बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं। तो जैसा कि गूगल की सभी सर्विसेज और ऐप बिल्कुल फ्री है, हम फ्री में वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2025 में गूगल का एनुअल रेवेन्यू 400 बिलियन डॉलर था। और अगर पर डे के हिसाब से देखें तो डेली गूगल 1.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा अर्न करता है। तो इस अर्निंग के पीछे गूगल के 3 मेजर पार्ट्स हैं। गूगल सर्विसेज ये सबसे मेजर पार्ट है और इसके अंदर जितने भी गूगल सर्विसेज देते हैं फ्री में, ये उनसे अर्निंग करते हैं। और सेकंड गूगल क्लाउड है और ये सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करने वाला है, जिसमें गूगल ने सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो की है और अर्निंग भी बहुत ज्यादा की है। और थर्ड नंबर पर कुछ अदर बेट्स है, गूगल कंपनी ने इनको अदर बेट्स का नाम दिया हुआ है। इसमें भी ये कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें भी कभी अच्छी अर्निंग आ जाती है और कभी अर्निंग सही से नहीं आती। तो जो मेजोरिटी अर्निंग है 7 to 80% वो गूगल की जो सर्विसेज है, एप्स हैं उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट से आती है। एडवर्टाइजमेंट अर्निंग आप गूगल कंपनी का हार्ट ही समझ ले, यानी कि ये गूगल कंपनी बिजनेस मॉडल का एक मेन पार्ट है। और ये एडवर्टाइजमेंट सिस्टम इस तरह वर्क करता है कि अगर हम कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड हमें पेज पर एड दिखाई जाते हैं और हर एड के ऊपर क्लिक करने के गूगल को पैसे मिलते हैं। यानी कि अगर आप गूगल पर कोई मोबाइल सर्च करते हैं बाय करने के लिए, तो जब आप किसी भी वेबसाइट पर उसका रिव्यू वगैरह चेक करने जाएंगे तो आपको उसके रिलेटेड उधर एड्स नजर आएंगे और अगर आप उस एड पर क्लिक करेंगे तो गूगल कंपनी को इस चीज के पैसे मिलेंगे। और अगर और सिंपल वर्ड में देखें तो गूगल के पास हमारा कंप्लीट डाटा कि हम क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, किस लोकेशन पर जाते हैं, तो इसलिए गूगल के लिए काफी ज्यादा इजी है हमारे रिलेटेड एड दिखाना। और ये एडवर्टाइजमेंट अभी और भी ज्यादा बेस्ट होगी है, क्योंकि अभी एआई की हेल्प से मिली सेकंड के अंदर ही एआई हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक एड्स हमारे सामने ले आती है। और यही सेम चीज यूट्यूब पर भी अप्लाई हो रही है कि अगर हम कुछ भी यूट्यूब पर देखते हैं तो और उसी के रिलेटेड हमें यूट्यूब पर एड्स नजर आते हैं और जब हम एड्स पर क्लिक करते हैं, कुछ बाय करते हैं, कुछ सर्विस लेते हैं, तो गूगल को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। और ये एड्स सभी किस्म के होते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के, सर्विसेज के और शॉपिंग वगैरह के भी होते हैं। और ये पार्टनर वेबसाइट्स पर, यूट्यूब पर और एप्स पर जो कि गूगल प्ले स्टोर पर होते हैं, उनके ऊपर भी ये एड्स आते हैं। इसी वजह से गूगल एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा अर्न कर रहा है, क्योंकि गूगल के जितने भी एप्स हैं उन सब के ऊपर गूगल अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ गूगल क्लाउड भी गूगल का एक बहुत ही ज्यादा मेन पिलर है, जिससे गूगल कंपनी अर्न कर रही है। 2025 में गूगल क्लाउड 48% ग्रो हुआ है और गूगल क्लाउड हर ईयर बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। और भी कंपनीज है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन गूगल की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट है। और अगर आपको गूगल क्लाउड के बारे में नहीं पता तो गूगल क्लाउड एक ऐसी वर्चुअल स्पेस और सर्वर है जहाँ पर अलग अलग कंपनीज और डेवलपर्स अपने ऐप का डाटा सेव करते हैं। एक न्यू डाटा सेंटर बनाने की बजाय कंपनीज रेंट पर स्टोरेज, एआई टूल्स और कुछ कंप्यूटर पावर्स गूगल से रेंट पर ले लेते हैं और उसके बदले गूगल को पैसे देते हैं। और इसी गूगल क्लाउड में गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव वगैरह का भी डेटा लोग सेव करते हैं। इसके साथ साथ गूगल कंपनी सब्सक्रिप्शन से भी अर्न करती है, यानी कि यूट्यूब प्रीमियम वाली सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब म्यूजिक वाली, और कुछ हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी गूगल सेल करता है, जिसमें पिक्सल के प्रोडक्ट्स हैं वो भी गूगल सेल करता है। और इसके अलावा गूगल के प्ले स्टोर पर जो कुछ एप्स हैं, जब वो सेल वगैरह होते हैं तो उधर से भी कमीशन वगैरह आती है। और गूगल वर्कस्पेस जो कि बिजनेस वगैरह में यूज होती है, उधर से भी गूगल अर्न करता है। तो गूगल बिजनेस मॉडल जितना ज्यादा भी सिंपल नजर आ रहा है, उससे कई ज्यादा ये पावरफुल है, क्योंकि गूगल ने अपने सभी प्रोडक्ट्स फ्री में इसीलिए दिए हुए हैं ताकि उसके बदले वो एक मैसिव अमाउंट ऑफ रिटेंशन और डाटा आगे सेल कर सके।
क्योंकि लोग गूगल के फ्री प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और उसके बदले गूगल के पास कंप्लीट डाटा है और उसकी हेल्प से गूगल एडवर्टाइजमेंट करता है। और जो ऐप और सर्विसेज गूगल हमें फ्री में भी दे रहा है वो भी कंप्लीट फ्री नहीं है, उनको भी फुल एक्सेस करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज और जीमेल वगैरह की जो स्टोरेज है वो हमें फ्री में 15 GB मिलती है और अगर हमने ज्यादा बाय करनी है तो उसके लिए जो है ना हमें पैसे देने पड़ेंगे। और इसी वजह से आज गूगल इतनी बड़ी कंपनी और बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि गूगल अपनी AI को एक न्यू $1 ट्रिलियन की एनुअल स्ट्रीम बना लेगा अपनी एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दे लाइक, और अगर आपको गूगल कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।